गांव का नाम था बीरपुर। यह गांव खेतों और पुराने रास्तों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के मोड़ पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसका तना इतना चौड़ा था कि 4 लोग मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर नागिन की तरह मरोड़ खाती हुई फैली थीं और उसकी शाखाएं आसमान तक जाती थीं। दिन में यह पेड़ साधारण लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव वाले उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। लोग कहते थे कि इस पीपल में चलावा बसता है, एक ऐसा प्रेत जो इंसान का रूप बदलकर सामने आता है और उसे अपने साथ खींच ले जाता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, शाम के बाद पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वरना चलावा पकड़ लेगा। लेकिन जैसे हर गांव में कोई न कोई जिज्ञासु होता है, यहाँ भी था। उसका नाम था राघव। राघव जवान लड़का था, निडर और जिद्दी। भूत प्रेत की बातें उसे कहानियां लगती। वह हंसते हुए कहता, अगर सच में कोई चलावा है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, लेकिन उसकी दादी हमेशा कांपती आवाज में कहती, बेटा, उस पेड़ के नीचे बहुतों की जान गई है। ये खेल नहीं है। राघव हंसकर बात टाल देता। एक अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में बादल छाए थे, तारे तक गायब थे। हवा ठंडी थी, लेकिन अचानक सन्नाटा छा गया। कुत्ते तक भौंकना बंद कर चुके थे। राघव अपने दोस्तों से बोला, आज चलो देख ही लेते हैं, आखिर इस पीपल का राज क्या है। दोस्त डर गए और साथ चलने से मना कर दिया। राघव अकेला ही लालटेन उठाकर निकल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसकी लालटेन बार बार टिमटिमाने लगी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे शाखाओं पर कोई बैठा हो। उसने ऊपर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर उसके कानों में धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, राघव, राघव, यहां आओ। राघव चौंका। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। अचानक उसके सामने एक औरत प्रकट हुई। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। उसकी आवाज मधुर थी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राघव ठिठक गया। उसके मन में डर भी आया, पर उसने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं, होठों से खून रिस रहा था। वह हंसी और बोली, मैं चलावा हूं और अब तुम मेरे हो। इतना सुनते ही उसके पैरों के नीचे की जड़ें अचानक जीवित हो गईं। उन्होंने राघव की टांगों को कसकर पकड़ लिया। वह चिल्लाया, लालटेन गिर गई और बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा हो गया। पेड़ की शाखाओं से कराहने और चीखने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा मानो सैकड़ों अदृश्य आत्माएं रो रही हों। राघव पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन जड़ें उसे खींचकर पेड़ के तने की ओर ले जा रही थीं। उसी समय वह औरत हंसते हुए बोली, अब तू भी यहीं रहेगा, जैसे औरों की आत्माएं रहती हैं। गांव वाले अगले दिन सुबह जब खेतों की ओर निकले,
तो उन्होंने देखा कि पीपल के नीचे राघव की लालटेन टूटी पड़ी थी, लेकिन राघव का कोई नामो निशान नहीं था। पेड़ की जड़ों पर ताजा खून के धब्बे थे। उस दिन के बाद से गांव वाले कहते हैं, राघव भी चलावे का हिस्सा बन गया। आज भी अमावस्या की रात जब कोई उस पेड़ के पास जाता है तो उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और तभी अचानक लालटेन जैसी हल्की सी रोशनी पेड़ के नीचे चमकती दिखाई देती है। इसीलिए गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, पीपल का पेड़ साधारण नहीं है। रात में उसके पास मत जाना। वहां इंसान नहीं, चलावा रहता है।